ठीक है, ओके। देखो ध्यान से अभी मेल मर्ज के लिए यहाँ हमारे पास से होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, ठीक है। आप लोग 2007 वर्जन पे काम करते हैं तो यहाँ पर आपको पेज लेआउट ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद रेफरेंसेस है, मेलिंग। ये जो मेलिंग वर्ड है यहाँ पर आपको, इसको हम बोलते हैं मेल मर्ज, ठीक है। पुराने वाले वर्जन्स में ये टूल्स के अंदर मिलता था, लेकिन अब नए वर्जनों में ये यहाँ मेलिंग नाम से मिल जाता है। फिर से एक बार नहीं, तुम अपना मोबाइल का स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, ये ऑप्शंस। तो यहाँ देखो, मैं सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं एक लेटर लिखूं जो कि मुझे दूसरों को भेजना है। तो ऐसी चिट्ठी या ऐसा लेटर जो कि मुझे बहुत सारे लोगों के नाम से छापना हो, प्रिंट करना हो। नाम में देखिए मेल मर्ज है तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेल मतलब ईमेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ईमेल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मेल मतलब पत्र की बात हो रही है, और पत्र को प्रिंट कराने की बात हो रही है, पत्र को छापने की बात हो रही है। तो जब भी कभी मुझे पत्र कई सारे नामों से छापना हो, हम मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें मेहनत एक ही बार की लगती है कि हमारे पास लोगों के एड्रेसेस की लिस्ट होनी चाहिए, और हमारे पास लोगों के क्या बोलते हैं वो चिट्ठी, लेटर होना चाहिए। बाकी हमारा काम जो है वो मेल मर्ज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम एक लेटर बना लें। यहाँ पर हम लेटर बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, कुछ नोटिस बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आज हम क्या बनाएं, हम एक काम करते हैं, हम ग्रीटिंग बना लेते हैं, है ना। कस्टमर्स को ग्रीटिंग कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई डिज़ाइन बनाने के लिए पहले कुछ लिख लेना उचित है। तो एक मैं लिख लेती हूँ, कुछ ऑफ़र है मेरा। तो पहले तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिखूँगी 2, ठीक है। 2 लिखने के बाद नीचे मैं उन लोग कस्टमर का नाम पता लिखूँगी, तो उसके लिए जगह छोड़ देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं वो लिखने वाली हूँ, है ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं सब्जेक्ट करके नहीं डालती हूँ, तो हम यहाँ डाल देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा, स्पेशल समर ऑफर। जस्ट फॉर यू, ये ऐसा मैंने एक ऐड डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा उसमें लिखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हम करेक्शन करेंगे। मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर लूँ ताकि मुझे अपने पेज की फॉर्मेटिंग दिखती रहे।
यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइनर बना देती हूँ। ये स्पेशली मैं बना रही हूँ आपके लिए रश्मि, आप देखिए और आप भी देखिए कि आपको ध्यान होना चाहिए कि हम जब भी कोई फॉर्मेट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे अकेली टाइपिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, ज़रूरत के हिसाब से हमें फॉर्मेट भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें वर्ड का फॉर्मेट बनाना होता है। और मुझे यहाँ पे थोड़े से शेप्स बनाने, उसके अंदर मुझे लिखना है। तो मैं शेप के लिए क्या करूँ, यहाँ जाती हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में मेरे पास शेप्स हैं, यहाँ से मैं डिफरेंट शेप्स ले लेती हूँ। ये ले लेती हूँ। इसी की कॉपी कर लेती हूँ। इस कॉपी में ये जो लाइन है ये इस तरफ जा रही है, तो मैं इसको पकड़ के इस तरफ कर दूँ। एक और कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कैसे कर रही हूँ मैं, कंट्रोल और ऑल्ट बटन दबा के इसको ड्रैग कर लेती हूँ, तो ये कॉपी हो जाता है। और ये जो पीले रंग का बिंदु है ना, इससे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स।
हमने कुछ बनाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलरफुल करना है, तो कलरफुल करने के लिए क्या करें, इन सारे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा, ये टूल्स आ जाएंगे, यहाँ से हम कलर डाल सकते हैं। ये देखो, ये हमने कुछ तो डिज़ाइन बना लिया। अब यही कि यही डिज़ाइन जो है वो हम हमारे कस्टमर्स को भेजें, ठीक है। यहाँ हमने चिट्ठी लिख दी, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम पता लिखेंगे, देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना। और भी पीछे कलर डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाते हैं पेज लेआउट में, यहाँ से हम इसमें डाल देंगे पेज कलर। ठीक है, ये हमारी बन गई चिट्ठी। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले तो जी हाँ, ये यहाँ पर मेरे सिस्टम में डिज़ाइन टैब है, पर जो विंडोज़ MS ऑफिस 2007 है उसमें पेज लेआउट में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ मेलिंग में, ठीक है। और मेलिंग में जाकर हम करेंगे, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। क्रिएट में और इधर पड़ोस में है स्टार्ट मेल मर्ज। क्या क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं एनवेलप, हम बना सकते हैं लेबल्स। मुझे स्टार्ट मेल मर्ज पूरा शुरू से जाना है, ठीक है, तो मैं जाऊंगी स्टार्ट मेल मर्ज। सबसे पहला काम है, मैं क्या बनाना चाहती हूँ, कितने टाइप के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। मुझे लेटर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाया लेटर। उसके बाद किसको भेजना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट। सिलेक्ट रेसिपिएंट में आपके पास देखो ये दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट और उसके नीचे है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट अपन तब करेंगे जब हमारे पास पहले से कस्टमर की लिस्ट हो, लेकिन यदि नहीं है तो कम से कम पहली बार मुझे टाइप अ न्यू लिस्ट करना पड़ेगी, ठीक है रश्मि। कम से कम एक बार मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं। टाइटल, टाइटल के अंदर आ जाता है संबोधन, जैसे कि मिस्टर, श्रीमान, श्री, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। चलो तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखती हूँ मिस्टर। टैब से आगे जाएंगे, मान लो यहाँ हमने लिखा सुहास शर्मा। कंपनी, किसी कंपनी से रिलेटेड है क्या, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देंगे। एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 HIG 12, एड्रेस लाइन 2 अरेरा कॉलोनी, सिटी भोपाल, स्टेट MP, जिप कोड, ठीक है। इसके बाद आगे और भी होते हैं बहुत सारे, कंट्री का नाम होता है, होम फोन, घर फोन, वर्क फोन, ईमेल आईडी वगैरह। हमें जितनी ज़रूरत है डालेंगे, जो नहीं है छोड़ दें। फिर यहाँ न्यू एंट्री, न्यू एंट्री करेंगे। सेकंड रिकॉर्ड मिस्टर सलमान खान, M 345, LIC कॉलोनी, कोलार रोड,
नहीं, यहाँ पे LIC कॉलोनी, यहाँ सिटी आना था, है ना। भोपाल MP। फिर ऐसी न्यू एंट्रियाँ हम डालते जाएंगे। MP 46200। और ऐसे हम बहुत सारे लिख देंगे। अभी मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, पर हम 2-3 के लिए नहीं, ये तो काफ़ी सारे जब बल्क में होता है ना, 2, 3, 4, 5 चिट्ठियाँ तो कोई यूज़र ऐसे लिख दे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे पास 100, 200, 500, 1000 ऐसे कस्टमर हो, तब हमको ये बहुत आसान रहता है मेल मर्ज। हमने लिख दिया, उसके बाद हम करेंगे ओके। तो मेरी लिस्ट बन गई, ठीक है। अब जो हमने भर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिस्ट को सेव करेंगे। किस नाम से, किसी नाम से सेव कर देते हैं ना। इसको मैं कर देती हूँ एड्रेस लिस्ट के नाम से मैंने सेव किया इसको। ये कहाँ सेव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, माय डॉक्यूमेंट के अंदर माय डाटा सोर्सेज में जाकर। यदि ये फोल्डर पहले से आपके में नहीं है तो वो अपने आप बन जाता है। जैसे अपन मेल मर्ज खोलते हैं ना, वो अपने आप बन जाता है। उसके बाद हम चलेंगे, अब हमारी रेसिपिएंट लिस्ट हो गई। यदि आपको लगता है कि रेसिपिएंट लिस्ट में और नाम कुछ जोड़ना है, तो आप यहाँ एडिट रेसिपिएंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम लिख जाएगा और आप इसको करोगे एडिट, तो वो फिर से खोल देगा और आप इसमें और नया नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको कहाँ पे लिखना है, लोगों के नाम पते कहाँ लिखना है, 2 के नीचे। तो अपन जाएंगे 2 के नीचे, है ना। और 2 के नीचे मुझे लिखना है, यहाँ पे रहेगा एड्रेस ब्लॉक। इस तरीके से नाम आएगा, देखो, मिस्टर सुहास शर्मा HIG 12 अरेरा कॉलोनी भोपाल 462016 MP, ये पता आएगा। आप यहाँ से बदल भी सकते हो अलग अलग स्टाइल्स, पर ये पहला वाला सही लगता है मुझे, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको कर दिया ओके। ये देखिए एड्रेस ब्लॉक आ गया। आप चाहते हैं कि जो एड्रेस है वो थोड़ा डिज़ाइनर टाइप हो, तो आप इसमें इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए और इसके पीछे कलर डाल दो। ठीक है। अब हम करेंगे, वापस से मेलिंग में जाएंगे और अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे, वो है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है, चिट्ठियों में आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है डियर सर मैडम, तो उसको ग्रीटिंग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया ग्रीटिंग लाइन, अपने आप ही ग्रीटिंग लाइन आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं प्रीव्यू। ये देखो, ये आ गया। बिल्कुल, हाँ, ये देखिए सबके नाम आ गए जो हमने लिखे थे। और फिर हमें लगता है कि हाँ ठीक हो गया, तो यहाँ पर एक देखिए फिनिश एंड मर्ज। अब फिनिश एंड मर्ज पे जाते हैं तो वो देखो 2-3 ऑप्शन देता है। पहला वो पूछता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, क्या आप एडिट करना चाहते हैं दोबारा से, यदि हाँ तो पहला करो। यदि आपको लगता है कि नहीं सीधे प्रिंट करो सब ठीक है, तो डायरेक्ट प्रिंट पे चले जाना। बस प्रिंटर को चालू रखना, यदि आपका प्रिंटर चालू है और उसके अंदर कागज़ डला हुआ है, पेपर डला हुआ है, ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं भाई, एक आध बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है कि कोई चिट्ठी अभी नहीं निकालनी, बाद में निकालनी हो, तो आप एडिट इंडिविजुअल करते हैं। उसको किया, ये आगे देखो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। किस किस को मर्ज करना, सबको, चलो सबको कर लेते हैं।
ये देखिए पहली चिट्ठी, ये दूसरी चिट्ठी, नहीं तो तीसरी हो गई, दूसरी ये रही। ठीक है, तो ये है आपका मेल मर्ज। अब ये चिट्ठियाँ आपने प्रिंट आउट निकाल ली। अब प्रिंट निकालने के बाद ऐसे थोड़ा ना किसी को भेजोगे, आपको तो बाय पोस्ट भेजना है या कुरियर से भेजना है, तो एक लिफाफे में तो डालना ही पड़ेगा ना। तो लिफाफे के ऊपर भी फिर से नाम पता लिखना पड़ेगा। तो फिर अब की बार हम फिर से करेंगे, इसको हटाएंगे, और अब की हम करेंगे फिर से न्यू फाइल। फिर से न्यू फाइल पे जाएंगे और इस बार हम फिर से मेल मर्ज पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, और इस बार हम करेंगे एनवलप, क्योंकि मुझे अब लिफाफे चाहिए। इस बार हम प्रिंटर के अंदर कागज नहीं डालेंगे, इस बार हम प्रिंटर के अंदर लिफाफे डालेंगे, एनवलप्स डालेंगे। और पहले हम देख लें कि भैया एनवलप कितना बड़ा चाहिए मुझे। ये देखो ये खुल गया। यहाँ पे एनवेलप के अलग अलग साइज़ हैं, देखिए ये है 4 1/8 से लेकर 9 1/2 इंच का, साइज़ 10 है, ये साइज़ 14 है, ये अलग अलग साइज़ के लिफाफे हैं। ठीक है, आप अलग अलग साइज़ के लिफाफे देख लीजिए और ओके कर दीजिए। ये लिफाफा बन गया। बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे दोबारा फ्रॉम, छोटा किया है मैंने, आपको पूरा फॉर्मेट दिखाने के लिए इसको छोटा किया है मैंने। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा करूँगी तो पूरा पेज नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको छोटा किया है। तो यहाँ इस तरफ मैंने लिखा है फ्रॉम, और यहाँ पर कहीं बीच में मैं लिखूँगी टू। ठीक है ना, प्रति, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टू। और टू के नीचे एंटर किया, और ये हम गए सिलेक्ट रेसिपिएंट में। अभी मुझे टाइप पर न्यू लिस्ट नहीं करना, क्योंकि लिस्ट तो बना चुकी मैं। तो अब करूँगी यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। कौन सी चाहिए मुझे, ये वाली नहीं, ऐड लिस्ट, ओपन। और अब हमने देखा इसको प्रीव्यू, ये अकेला नाम आया, पता तो आया ही नहीं। डियर मिस्टर शर्मा अकेला आया, कैसे चलेगा। तो मुझे इसको वापस से प्रीव्यू हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ग्रीटिंग लाइन आ गई है, इसलिए ऐसा हुआ। तो मुझे इसको करना था एड्रेस ब्लॉक। और अब फिर से प्रीव्यू देखते हैं, आपकी पूरा आ गया। मुझे लिफाफे को थोड़ा सा डेकोरेटेड करना है, तो मैं लिफाफे पे डाल देती हूँ बॉर्डर। दिखेगा दिखेगा। ये हमने बॉर्डर बना दी। पेज बॉर्डर में जाकर हमने अपने पेज के ऊपर बॉर्डर बना दी है। ठीक है, पेज बॉर्डर मुझे मिली थी डिज़ाइन पेज लेआउट के अंदर, और फिर मैंने इसको कर दिया फिनिश एंड मर्ज।
ये देखिए, ये फ्रॉम को मैंने ठीक करना भूल गई, इसलिए फ्रॉम छुप गया, मुझे फ्रॉम को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था, इसीलिए अच्छा हुआ जो मैंने एडिट इंडिविजुअल किया। और यहाँ पे लोगों के नाम पते आ गए, देखो ये सलमान खान आ गया, ये शर्मिला चौधरी आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने लिफाफे प्रिंट किए। अब लिफाफों के अंदर हम अपनी चिट्ठी को डालेंगे और पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेल मर्ज करते हैं।